नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कमेटी पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के यदि मैं सेशन की बात करूं तो आज यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डाइस का पार्ट 3। और आज के यदि हम सेशन की बात करें तो काफ़ी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है। यानी कि यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। जैसे कि मैंने पूरे के पूरे अगर हम टॉपिक की बात करें डाइस में, तो आपने जब बंद पासे के बारे में बहुत सारी ऐसी अवधारणाएं जो आपने पहले से मन में बना रखी थी वो आपको कहीं ना कहीं बदलती हुई दिखाई दी। विद रीजन विद लॉजिक हम लोगों ने हर एक एस्पेक्ट पर डिटेल में चर्चा करी। इसी प्रकार आज के यदि मैं सेशन की बात करूं तो सेशन नंबर 2 में हम लोगों ने शुरुआत करी थी ओपन डाइस यानी कि खुले पासे की। और इसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए हम लोग ओपन डाइस से रिलेटेड बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का सेशन। और इन फैक्ट्स को जानना क्यों आवश्यक है अगर हम बात करें तो करंट आप एग्जाम के पूछे गए प्रश्नों का लेवल भी देखेंगे कि यदि आप इन कॉन्सेप्ट्स के साथ में फैमिलियर नहीं है तो डेफिनेटली आप एग्जाम में गलती करेंगे या फिर आप उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, स्किप करेंगे। तो हर एक फैक्ट पे हमें डिटेल से यहाँ पर जानना ज़रूरी है, हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल से यहाँ पर हमें समझना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो लास्ट सेशन की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था और वहीं से स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। तो होमवर्क क्या था, मैंने कहा था आप सभी विद्यार्थी प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि ये जो 1 2 3 4 आपको क्लॉकवाइज सीक्वेंस में दिखाई दे रहा है ये आपको फोल्ड करने के बाद में एंटी क्लॉकवाइज सीक्वेंस में दिखाई देगा। तो जितने भी विद्यार्थियों ने अभी तक प्रैक्टिकल कर लिया हो सभी कमेंट बॉक्स में एक बार हाजिरी ज़रूर लगाएंगे। अब इसके पीछे का अगर हम कारण की बात करें तो आप लोग क्या करते हैं, इसको जब एज्यूम करते हैं 1 2 3 4 के जब सीक्वेंस को आप एज्यूम करते हैं तो आप ऐसे एज्यूम करते हैं कि एक डब्बा है, डब्बे में क्या किया, आप बैठ गए और डब्बे को ऊपर से बंद करके डब्बे के अंदर पैक हो गए। और उस केस में अगर हम बात करें ये जो लिखे हुए अंक या अल्फ़ाबेट आपको दिखाई दे रहे हैं ये डब्बे के अंदर की ओर दिखाई देंगे। जबकि अगर हम बात करें पासे की तो पासे में ये सारे के सारे जो भी आपको प्रिंटेड फॉर्म में डॉट्स या अल्फ़ाबेट या अगर हम बात करें नंबर्स की तो ये आपको पासे के ऊपरी सतह पर दिखाई देते हैं, ना कि पासे के अंदर। तो हमें क्या करना है, ओपन डाइस को इस प्रकार से फोल्ड करना है कि ये जो सभी दी गई संख्याएं चिन्ह जो भी आपको यहाँ पर एलिमेंट देखने को मिलेगा वो पासे के ऊपर में दिखाई दे। क्लियर। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं दिए गए विकल्पों में से यानी कि एडिशनल पार्ट को मिलाकर के एक सतह हमें बनती हुई दिखाई देगी। तो दिए हुए अगर हम बात करें ऑप्शन में से कौन से वाले अगर हम बात करें ऑप्शन उस सतह के रूप में दिखाई दे सकते हैं। तो अगर मैंने कहा ऑप्शन नंबर ए को छोड़ दें तो बाकी सब क्या होंगे, सही विकल्प हो जाएंगे, ऑल एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। यानी कि 1 2 3 4 का जो सीक्वेंस है वो आपको एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में दिखाई देगा। अब हम बात करेंगे कि यदि इसको मोड़ करके हम एक प्रॉपर डाइस बनाएं यानी कि एक हम क्या बनाएं, प्रॉपर डाइस या पासा बनाएं तो वो पासा आपको किस प्रकार से दिखाई देगा। अभी हमने केवल एक इंडिविजुअल सरफेस की बात करी, अब हम बात करेंगे पूरे के पूरे पासे की। क्लियर। तो जब हम बात करेंगे पासे की यानी कि इसको मोड़ करके क्या किया जाए, पूरा का पूरा पासा बनाया जाए तो पासा आपको किस प्रकार से दिखाई देगा इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास विकल्प दिए गए हैं। अगर हम बात करें सीक्वेंस की तो ए बी सी डी यहाँ पर आपको क्लॉकवाइज में दिखाई दे रहा है, तो ए बी सी डी एंटी क्लॉकवाइज, ए बी सी डी एंटी क्लॉकवाइज, ए बी सी डी एंटी क्लॉकवाइज और ए बी सी डी एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि इसके बेसिस पर आप यहाँ पर कोई भी एक ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकते। अब मैंने कहा आपको चुनना है विकल्पों को कि कौन सा वाला पासा इस दिए गए आकृति को मोड़ करके बनाया जा सकता है। अब एक और नई चीज़ यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। तो अभी तक आपने सीखा कि आपको जो सीक्वेंस है वो कैसा दिखाई देगा, क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। बहुत सारे विद्यार्थियों ने यहाँ पर प्रैक्टिकल करके भी देखा। अब यहाँ पर समझिए कि हम कैसे यहाँ पर ऑप्शन के सहायता से एलिमिनेशन कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें 5 या अगर हम पहले विकल्प की बात करें 4 तो 4 के साथ में जो हमें एडजेसेंट पार्ट दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है डी, जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें 3 के अपोजिट यही वाली सरफेस होगी, जैसा कि आपने देखा कि मिड वाले प्रीवियस अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो प्रीवियस क्वेश्चन में ये जो मिड वाला यानी कि अल्टरनेट सरफेसेस क्या होते हैं, अपोजिट। तो ए का अपोजिट मिल गया था सी, ई का अपोजिट मिल गया था डी और बी का अपोजिट क्या होगा, इन चारों भागों को मिलाकर के बनने वाली एक सतह क्या हो जाएगी, बी के अपोजिट हो जाएगी। और हमने केवल उस सतह के बारे में यहाँ पर चर्चा करी थी। जबकि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हमें पता है कि 3 के अपोजिट ये एडिशनल पार्ट्स को मिलाकर के बनने वाली सतह होगी, तो 3 के साथ में ये हमें एडिशनल पार्ट्स को मिलाकर के बनने वाला सरफेस दिखाई देगा ही नहीं। यानी कि ये ऑप्शन हो गया आपका एलिमिनेट। इसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट ऑप्शन की
तो यहाँ पर हमें 2 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है और टॉप पे हमें ये एडिशनल वाला पार्ट दिखाई दे रहा है। तो आप ध्यान देंगे तो 2 के साथ में यहाँ पर C लगा हुआ है और 5 के साथ में यहाँ पर B लगा हुआ है, जबकि आप दिए गए अगर विकल्प की बात करें तो 5 के साथ में यहाँ पर B ना लग करके आपको D लगा हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बेसिस पर हम इसको करेंगे एलिमिनेट। इसके और भी मेथड्स है, इसके आगे की हम अगर बात करें, जब अप्रोचेस को हम सीखेंगे आगे अलग से हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, तो इसको आप अलग अलग अप्रोच, यानी कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, जैसे मर्जी आप वैसे क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को बना सकते हैं। अभी फिलहाल आप ऐसा समझिए कि 5 के साथ में यहाँ पर जो एडजेसेंट पार्ट है सरफेस का वो क्या है, बी वाला हिस्सा है और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है डी, यानी कि इसके बेसिस पर हम इसको कर सकते हैं एलिमिनेट। क्लियर। आगे की यदि मैं बात करूँ तो 5 के साथ यहाँ पर 3 के साथ में हमें पता है कि 3 का क्या होगा, एडिशनल जो पार्ट है वो 3 के अपोजिट वाला सरफेस होगा, यानी कि ये ऑप्शन भी हो गया आपका एलिमिनेट। अगले वाले यदि हम ऑप्शन की बात करें, अगले ऑप्शन की मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर नन फॉलोज का भी ऑप्शन हो सकता है, यानी कि कोई भी बनाया नहीं जा सकता, नो फिगर कैन बी फॉर्म्ड का ऑप्शन भी हो सकता है। ठीक है। अगर हम बात करें अगले फिगर की तो यहाँ पर 1 के साथ में हमें देखने को मिल रहा है ए, 1 के साथ में ए है, 4 के साथ में हमें देखने को मिल रहा है डी और सीक्वेंस भी हमें देखने को मिल रहा है अल्टरनेट, यानी कि जब हम रखेंगे 1 को कहाँ, टॉप पर, और इसको जब हम बनाएंगे इस सीक्वेंस में, यानी कि ये जो एडिशनल बनने वाला सरफेस इसको फ्रंट पे रखेंगे तो राइट में हमें क्या दिखाई देगा, राइट में हमें दिखाई देगा 4। अब जब मैं वापस से लौटूंगा, वापस से जब मैं इस कॉन्सेप्ट की चर्चा करूंगा, क्योंकि इसके आगे वाला जो कॉन्सेप्ट आपको दिखने वाला है, इस कॉन्सेप्ट की चर्चा अभी हम यहाँ पर ना करते हुए क्या करेंगे, अन्य कुछ कॉन्सेप्ट्स को सीखने के बाद करेंगे। तो फिलहाल इसके आगे की मैं अगर कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो मैं इस वाले प्रश्न की बात कर रहा था। ठीक है। अभी फिलहाल हम यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को जरूर डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो जब हम लोग आगे क्या करेंगे, मूव ऑन करेंगे, जब हम लोग आगे मूव ऑन करेंगे तो वापस से आऊँगा मैं इसी पेज पर, स्लाइड नंबर 4 पर, और स्लाइड नंबर 4 में दूसरे अप्रोचेस से कैसे हम क्वेश्चंस को बना सकते हैं इसको भी यहाँ पर सिखाऊंगा। मल्टीपल आपके पास क्या होंगे, अप्रोच होंगे। फिलहाल हम चर्चा करते हैं यहाँ पर अगले पूछे गए प्रश्न की। अगले दिन मैं प्रश्न की बात करूं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 1364 क्लॉकवाइज ऑर्डर में, तो 1364 होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में, ये ऑप्शन हो जाएगा एलिमिनेट। 1364 होना चाहिए, 1364 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा आपका एलिमिनेट, यानी कि 1364 नहीं होकर के क्या दिखाई दे रहा है, 1463 दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1364 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1364 दिखाई दे रहा है। अब अगर हम बात करें तो ए के साथ में 1 लगा हुआ है, ई के साथ में 3 लगा हुआ है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ई के साथ में 1, जो कि यहाँ पर 3 के रूप में है, इसलिए एलिमिनेट होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में जो दर्शाया गया पासा है, आकृति है, वो इस दी गई आकृति को मोड़ करके, फोल्ड करके बनाई जा सकती है। क्लियर। और जैसा कि मैंने कहा इस वाले प्रश्न की चर्चा हम क्या करेंगे, वापस से लौट कर करेंगे। स्लाइड नंबर 4 से लेकर के स्लाइड नंबर 7 तक के मैं क्वेश्चंस को फिर से डिस्कस करूंगा, जब हम एडिशनल कॉन्सेप्ट्स को सीख चुके होंगे तब। क्लियर। चलिए अब आते हैं प्रश्नों पर। अभी हम जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं वो आपको एग्जाम के करंट लेवल का जो क्वेश्चन है ना, वहां पर हेल्प करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर हम बात करें बेसिकली एक बच्चा किस प्रकार के प्रश्नों को सीख करके उसको लगता है कि अब हम डाइस पूरा सीख चुके हैं और डाइस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम आसानी के साथ बना सकते हैं, तो नो डाउट आपके एग्जाम में अगर हम बात करें तो इस प्रकार के प्रश्नों का अगर हम वेटेज की बात करें तो ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जिसको आप इस प्रकार से जिस मेथड को, जिस अप्रोच को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उसकी सहायता से आप हल कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आगे आप सेशन में ऐसे प्रश्नों को भी देखेंगे जो कि आपके परीक्षा में ही पूछे गए प्रश्न हैं, और यदि इन कॉन्सेप्ट्स को जिनके ऊपर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं अगर आप डिटेल से नहीं समझे हैं तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे, एग्जाम हॉल में जाकर के गलतियां करेंगे। तो पहले समझते हैं कि बेसिकली कितना कुछ सीख करके हमें ऐसा लगने लगता है कि अब हम प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं। और अगर हम बात करें तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या अगर हम बात करें बुक्स वगैरह में भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिल जाते हैं, जिनको बनाने के बाद हमें ऐसा लगता है कि ये सफिशिएंट है। लेकिन वर्तमान परीक्षा के स्तर में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके हिसाब से बिल्कुल भी ये सफिशिएंट नहीं है, यानी कि हमें इसको डिटेल से कवर अप करने की ज़रूरत है, और इसलिए यहाँ पर हम इसको डिटेल से कवर अप करेंगे भी। और जैसा कि एसएससी में अभी मेंस अगर हम बात करें टीयर 2, एसएससी सीजीएल की अगर हम बात करें तो टीयर 2 में भी रीजनिंग को ऐड किया गया है। इट मीन्स कहीं ना कहीं हमें हर एक एस्पेक्ट को, हर एक टॉपिक को डिटेल से कवर अप करने की आवश्यकता है। ठीक है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर प्रश्न की। तो पहले समझते हैं
प्रश्नों को बनाते कैसे आसानी के साथ। अगर हम बात करें, हमें पता है अल्टरनेट सरफेसेस क्या होते हैं, अपोजिट सरफेस होते हैं, इसकी चर्चा हमने प्रीवियस सेशन में कर ली थी। इसके बाद बचा टी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। यानी कि हमें ये पता है कि जो भी यहाँ पर सरफेसेस हमें विजिबल हो रही हैं दी गई स्थितियों में, वो एडजेसेंट सरफेसेस हैं। यानी कि कोई भी एडजेसेंट सरफेस अपोजिट नहीं हो सकता और कोई भी अपोजिट सरफेस एडजेसेंट नहीं हो सकता। इसकी चर्चा हम लोगों ने सेशन 1 में की थी, जब हम लोग डाइस का पार्ट 1 कवर अप कर रहे थे। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ई और टी क्या है, अपोजिट है। तो ई और टी कहीं अगर हमें दिखाई दे जाएंगे, सॉरी ई और टी अपोजिट है, ए और डब्ल्यू अपोजिट है, और साथ ही साथ पी और जे अपोजिट है। तो पी और जे जहां हमें दिखाई दे जा रहे वो ऑप्शन हो जाएंगे एलिमिनेट, क्योंकि अपोजिट सरफेस कभी भी एडजेसेंट नहीं हो सकते। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टी और ई अगर हमें एक साथ दिखाई दे गए तो वो एलिमिनेट। इसके अलावा अगर हम बात करें ए और डब्ल्यू हमें दिखाई दे गए तो वो एलिमिनेट। यानी कि यहाँ पर 3 विकल्प हो गए एलिमिनेट, जो बचा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इसी को हम कहते हैं कि हमें ओपन डाइस बनाना आ गया। इसी से हम समझते हैं कि हमें ओपन डाइस बनाना आ गया। हम समझते हैं कि अगर अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं आए, इट मीन्स वो आकृति बनाई जा सकती है, जो स्थिति आपको दी गई है वो स्थिति उस पासे की हो सकती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं, इसकी चर्चा हम आगे और डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, आसानी से प्रश्नों को बना लेते हैं। अगले अगर हम प्रश्न की बात करें तो जी का अपोजिटल जहां जी और एल एक साथ दिखाई दे गए वो ऑप्शन हो गया एलिमिनेट, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें बी का अपोजिट के, तो जहां बी और के एक साथ दिखाई दे गए वो ऑप्शन हो गया आपका एलिमिनेट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको ई और एन जहां एक साथ दिखाई दे गए ऑप्शन हो गया एलिमिनेट। जो बच गया उसी को हमने कह दिया कि आंसर है, ये बनाया जा सकता है, और हम ओपन डाइस बिल्कुल आसानी से सीख चुके हैं। तो बिल्कुल अगर हम बात करें तो इस प्रकार के भी प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जाने बिना हर बार इस प्रकार के ही प्रश्न आपको देखने को मिले। अभी अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फिलहाल यहाँ पर हम बात करते हैं इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में। तो जैसे कि अगर मैं दिए गए प्रश्न की बात करूँ, दिए गए प्रश्न की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 1 का अपोजिट हमें देखने को मिल रहा है 5, 1 का अपोजिट 5। इसके बाद अगर हम बात करें तो 2 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 4, 6 का अपोजिट 3। और अगर हम बात करें दिए गए विकल्पों की, अगर हम दिए गए ऑप्शंस की बात करें तो कहीं भी आपको 2 के साथ में 4 देखने को नहीं मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कहीं भी आपको 6 के साथ में 3 देखने को नहीं मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कहीं भी आपको 1 के साथ में 5 देखने को नहीं मिल रहा है। फिर भी अगर मैं कहूँ तो ये 4 के चारों आपके, ऐसा नहीं कि ये 4 के चारों पोजीशन इस पासे को मोड़ करके बनाई जा सकती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ये अगर हम बात करें सामान्यतः विद्यार्थियों के लिए क्या होगी, नई बात होगी। और इस नई बात को अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते तो मैं चाहूँगा कि प्रैक्टिकली समझते हुए चलिए। और प्रैक्टिकली समझने का सबसे बेहतर तरीका क्या है कि एक कागज़ को लीजिए, इस प्रकार की आकृति बनाइए, संख्याएँ लिखिए और मोड़ करके देख लीजिए। प्रैक्टिकल वे में समझ में आएगा। लेकिन एग्जाम में प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं, तब तक हम लोग इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके होंगे, इतने कॉन्सेप्ट्स को हम लोग जान चुके होंगे कि हमें बिल्कुल भी प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम हॉल में, ठीक है। अब समझिए, अब इसके पीछे का लॉजिक समझिए, इसके पीछे का कारण समझिए। यानी कि अगर हम बात करें सबसे पहले तो ये जो सरफेसेस होती, कोई भी एक सतह है तो वो कितने सतहों के साथ में संलग्न होती है। तो मैंने पहले ही सेशन में बताया था कि कोई एक सतह है वो 4 सतहों के साथ में संलग्न होती है, और जो एक सतह बच जाती है वही सतह क्या होती है, उसके विपरीत सतह होती है। इसी प्रकार अगर हम बात करें यहाँ पर 1 की, अगर यहाँ पर मैं 1 की बात करूँ तो अगर हम पूछे यहाँ पर कि 1 कितने सतहों के साथ में संलग्न होगा, तो 1 का अपोजिट है 5, यानी कि 5 को छोड़ दिया जाए तो 1 सभी के साथ में क्या होगा, संलग्न होगा, एडजेसेंट होगा, इवन उसको मोड़ने के बाद भी। उसी प्रकार से अगर हम 2 की बात करें तो 4 को छोड़ दें तो 2 क्या है, सभी के साथ में संलग्न होगा। 3 की हम बात करें तो 3 को, अगर 6 को छोड़ दिया जाए तो सभी के साथ में संलग्न होगा। इसी प्रकार 6 की बात करें तो 3 को छोड़ करके सभी के साथ में क्या होगा, संलग्न होगा। 5 की बात करें तो 1 को छोड़ कर सभी के साथ में क्या होगा, संलग्न होगा। और यही कारण है कि इन सरफेसेस को हम क्या बोलते हैं, मूवेबल सरफेस। यानी कि जब हम इसको मोड़ेंगे तो 3 हमें 1 के साथ में भी लगा हुआ दिखाई देगा, 3 हमें 5 के साथ में भी लगा हुआ दिखाई देगा, और अगर हम बात करें तो 3 हमें 4 के साथ में भी लगा हुआ दिखाई देगा। जबकि 6 क्या हो जाएगा, इसके विपरीत वाली सतह हो जाएगी। इसी प्रकार अगर हम 6 की बात करें तो 6 1 के साथ में भी संलग्न होगा, 6 5 के साथ में भी संलग्न होगा, और 6 4 के साथ में भी संलग्न होगा। यानी कि 6 को हम यहाँ लिख सकते हैं, 6 को हम यहाँ लिख सकते हैं, 6 को हम यहाँ लिख सकते हैं, 3 को हम यहाँ लिख सकते हैं, और 3 को हम यहाँ लिख सकते हैं, 3 को हम यहाँ लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो हम बाकी के सरफेसेस को भी क्या कर सकते हैं,
मूव करा सकते हैं। कैसे मूव करा सकते हैं? 4 को हम ऊपर लिख सकते हैं, यानी कि अगर हम बात करें इसी दी गई पासे की स्थिति को हम अलग अलग प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ स्थितियों को करेंगे ड्रॉ, और सभी स्थितियों के आधार पर जब यहाँ पर आप उत्तर देखेंगे तो आपको समान उत्तर बनता हुआ दिखाई देगा। तो अलग अलग प्रकार से हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं। चलिए, दो हो गया। 3 से 4 स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और सभी में आप देखेंगे कि आपको उत्तर जो है वो समान देखने को मिलेगा। चलिए 3 में इसको समझने का प्रयास करते हैं। मैंने कहा ये मूवेबल सरफेसेस हैं, यानी कि अगर हम यहाँ पर 6 को, चलो यहाँ पर इसको करते हैं चेंज, 6 को लगाते हैं यहाँ, ठीक, और यहाँ पर इसको करते हैं चेंज और 6 को लगाते हैं बॉटम पे, और एक और बना लेते हैं।